नमस्कार, हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और गैलेक्सी क्लासेस में जैसा कि आप जानते हैं सीजीएल मेंस के लिए टीयर 2 के लिए हम कर रहे हैं वोकैब एक्सरसाइजेस यानी कि वोकैब की प्रैक्टिस। इसमें आप एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं एंड आपकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि आप 5 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चंस का आंसर करें। जब आप इनका करेक्ट आंसर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अगर नहीं देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वेयर वी स्टैंड टुडे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम और 10 वन वर्ड इसके अंदर है। शुरू हो जाइए। देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है 10 1 to 10 फॉर एंटोनिम्स। एक बढ़िया सा हम ले लेते हैं पेन का कलर और यहां पर दिस इज दिस वन। ओके, इल्यूमिनेट एक वर्ड है जिसका आपको बताना है एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड। 5 सेकेंड्स सोचिए। एड है, इरेज है, लाइट है, ये डार्कन है। एंड योर टाइम इज ओवर। देखिए हम 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं लेंगे तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो अगर हम देखें इल्यूमिनेट का मीनिंग होता है चमकना, शाइन करना, तो डार्कन इसका सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक चीज और जो मैं बार बार अपनी क्लासेस में बोलता हूं, जब भी आप एंटोनिम वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो 4 ऑप्शन के अंदर एक सिनोनिम जरूर दे देता है ताकि बच्चों से ना जल्दबाजी में गलती हो, आपको उस गलती से बचना है। तो यहां पर देखिए एड लाइट, लाइट इसका सिनोनिम है बट हमें एंटोनिम चाहिए जो कि डार्कन होता है। तो लाइट, इल्यूमिनेट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डेफिसिट का एंटोनिम बताना है। एडियर है, क्रेडिट है, सरप्लस है, ये रिमूव है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए सोचिए क्या होगा एंटोनिम ऑफ द एंटोनिम ऑफ डेफिसिट। योर टाइम इज ओवर। डेफिसिट मीन्स कमी, यहां नुकसान की बात कर रहे हैं, डेफिसिट हो गया, बट आपको बताना है इसका ऑपोजिट एंड दैट इज गोइंग टू बी सरप्लस। सरप्लस इज द करेक्ट आंसर। सरप्लस, तो सरप्लस प्लस है, डेफिसिट माइनस है, एंटोनिम। एंड लेट्स सी, सरप्लस इज द करेक्ट आंसर। एक्सोडस, क्या आपने ये वर्ड सुना है? वैसे मैंने तो पढ़ाया हुआ है क्लास में। एक्सोडस का मीनिंग आपको पता है और अगर पता है तो 4 ऑप्शन में से इसका एंटोनिम बताइए। वैसे मुझे लग रहा है यहां इसका सिनोनिम भी दिया हुआ है शायद। ओके फाइन। एक्सोडस का मीनिंग होता है डिपार्चर इन ग्रेट नंबर। ठीक है, डिपार्चर। तो ये तो हो गया इसका सिनोनिम। हमें चाहिए एंटोनिम जो कि है अराइवल। अराइवल को दूसरे शब्दों में हम इनफ्लक्स भी बोलते हैं। इनफ्लक्स भी होता है अराइवल। Arrival in great number is called influx. Departure in great number is called exodus. And now jump to question number 4. Quiescent का आपको बताना है एंटोनिम। Come on. Peaceful, dejected, active या indifferent. So the correct answer is going to be active, be active, be active. Fine. एक्टिव इज द करेक्ट आंसर। अपना स्कोर लिखते रहिएगा। एट द एंड ऑफ द सेशन यू शुड टेल मी। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जाकर, कि आपका स्कोर 10 में से कितना रहा। बट पहले 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। हिलेरियस का मीनिंग क्या आप जानते हैं? और अगर जानते हैं तो इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसका एंटोनिम है? हिलेरियस, हिलेरियस, हिलेरियस। वैसे हिलेरियस का मीनिंग हैप्पी होता है, बता देते हैं। हिलेरियस का मीनिंग होता है हैप्पी, मैरी एंड ब्लिथ, ये इसके सिनोनिम है। सैड इज द एंटोनिम। सैड इज द एंटोनिम। सैड इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखें जरा। यस, सैड। विशियस बताएं जी। विशियस, बेनफुल, वर्चुअस, अनफॉर्चुनेट या सिंफुल। विशियस का मीनिंग क्या होता है? कुछ नेगेटिव लग रहा है। जी हाँ, विशियस का मीनिंग है हेटफुल, बैड, एबोमिनेबल, हीनस,
नेफेरियस, ये इसके एट्रोशियस सिनोनिम है। हमें क्या चाहिए? एंटोनिम, और वो है वर्चुअस। वर्चुअस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो हमें वर्चुअस सही आंसर चाहिए था। आइए जरा देखें, वर्चुअस इज द करेक्ट आंसर। हर अगली स्लाइड पे इसका आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्लेक्सिबल तो बड़ा इजी है, मतलब मुझे कुछ क्वेश्चन पे शक होता है कि ये एग्जामिनर ने क्यों दिया, ये तो सभी का ही सही हो जाएगा ना। तो वर्चुअस, फ्लेक्सिबल के लिए सॉफ्ट, स्टेल, स्टिफ या सपल। देखिए जो फ्लेक्सिबल होता है ना वो सपल होता है। ये तो इसका हो गया सिनोनिम। हमें क्या चाहिए? एंटोनिम। एंटोनिम सपल नहीं है, वो स्टिफ है। स्टिफ इज द करेक्ट आंसर एंड देखिए जी, स्टिफ इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विजिलेंट। विजिलेंट एक वर्ड है जिसका ऑपोजिट वर्ड हमें चाहिए। क्या आप जानते हैं विजिलेंट का मीनिंग क्या है? बी विजिलेंट। देखिए विजिलेंट का मीनिंग होता है सावधान, केयरफुल। क्या होता है? केयरफुल। हमें चाहिए एंटोनिम। अलर्ट, कॉशियस और वेरी इसके सिनोनिम है। हमें एंटोनिम चाहिए जो कि है रैश। भाई बड़ी कॉशियस या अलर्ट ड्राइविंग करो, वो तो बड़ी रैश ड्राइविंग करता है, ऐसा भी याद कर सकते हैं ना। तो रैश का मीनिंग है जो कि कॉशियस नहीं है, विजिलेंट नहीं है, असावधान, जो कि केयर नहीं कर रहा, रैश। 9 नंबर, लिबर्टी। अब यहां थोड़ा सा मुझे डर है, आप फंस सकते हैं। डिलीवरेंस, कन्वीनियंस, डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस। लिबर्टी का मीनिंग तो होता है आज़ादी, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? आपको काम करने की आज़ादी है। और दूसरा ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसका एंटोनिम होगा? वो होना चाहिए डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मीनिंग है आपको लिबर्टी नहीं है, आप उस पर डिपेंडेंट है। इज द करेक्ट आंसर, डिपेंडेंस। फाइन। 10, ब्रॉड। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया। ब्रॉड मीन्स चौड़ा, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नैरो। कहते हैं बड़ा ब्रॉड माइंडेड है वो, और वो बड़ा नैरो माइंडेड है, तंग। ये खुला है, चौड़ा है, और ये तंग है। तो जो ब्रॉड है वो वाइड है, जो ब्रॉड है वो वाइड भी है, वो लॉन्ग भी है, वो लार्ज भी है, बट नैरो इज द एंटोनिम। ओके, नैरो इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नाउ हम आ गए हैं सिनोनिम्स पर। अब सिनोनिम के 10 क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपका एंटोनिम में 10 में से क्या स्कोर रहा। आई वुड बी हैप्पी टू नो। एंड अब आते हैं एट्रीब्यूट पर। तो एट्रीब्यूट के लिए अब हमें सिनोनिम चाहिए। तो एट्रीब्यूट वर्ड जुड़ा हुआ है हमारी क्वालिटी से। इसका क्वालिटी, स्पीच तो बोलने से संबंधित है, रिस्पेक्ट, प्रेज तो सेम हो गए। तो दो सेम सिनोनिम तो आ नहीं सकते, ये भी एक कॉमन सेंस है। तो आंसर इन दोनों में से होना चाहिए था, अगर ऐसे पता लगाना हो, अगर आपको एट्रीब्यूट का मीनिंग नहीं पता है तो चलिए जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। फ्यूज, करेक्ट, ब्रेक, अनयूज्ड या कंबाइन। फ्यूज ये वो नहीं है जो बल्ब फ्यूज होता है, ठीक है, तो वो डिफ्यूज वाला वर्ड होता है। तो यहां पर सही आंसर है कंबाइन। जी हाँ, कंबाइन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। फाइन। नाउ ओब्लिगेटरी का आपको मुझे बताना है सिनोनिम क्या है। दिस इज यूजलेस, रेकलेस, एग्रेसिव और मैंडेटरी। देखिए ओब्लिगेटरी का मीनिंग होता है अति आवश्यक, एसेंशियल। क्या? तो इसके लिए जो सही वर्ड है वो है मैंडेटरी इज द करेक्ट सिनोनिम। अग्रेसिव उत्तेजक, यूजलेस जो यूज के लिए नहीं है, रेकलेस इज रैश, असावधान।
क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सेंटिलेटिंग का मीनिंग क्या है? सेंटिलेटिंग इज अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। जो बंदा बहुत ही शानदार होता है अपनी स्पीच को लेकर, अपनी विट्स को लेकर, तो उसके लिए फ्लैटरिंग तो नेगेटिव हो गया। फ्लैटरिंग का मीनिंग है बड़ी बड़ी बातें करना, ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। स्टिंजिंग भी नेगेटिव है, क्योंकि स्टिंजिंग का मीनिंग होता है कहीं ना कहीं कंजूसी करना। अब बच्चे दो, बोरिंग हो नहीं सकता क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, एंड इट्स गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ग्लिटरिंग मीन्स चमकने वाला, शाइन करने वाला, एंड द करेक्ट आंसर इज ग्लिटरिंग, करेक्ट। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। पथेटिक तो दर्दनाक होता है, बताएं जी। पिटिफुल, डल, क्यूरियस या इनसिग्निफिकेंट, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग? क्या होना चाहिए बच्चों? सोचिए सोचिए सोचिए, क्या होना चाहिए? बता देते हैं, दिस इज पिटिफुल। पिटिफुल का मीनिंग है दर्दनाक। क्यूरियस है जो कि बहुत ज्यादा ईगर है। डल, बोरिंग, एंड इनसिग्निफिकेंट जो कि एब्सर्ड है, जो कि खास नहीं है। इसका ऑपोजिट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, पिटिफुल। 16 पे आ गए हैं। पेनिटेंस, पेनिटेंस का सिनोनिम बताना है आपको। वैसे पेनिटेंस का मीनिंग होता है पश्चाताप। पश्चाताप। तो पेशेंस तो धैर्य है, मिजरी नेगेटिव, एडमिरेशन इज नेगेटिव, रिपेंटेंस का भी मीनिंग होता है पश्चाताप। व्हेन यू से एटॉनमेंट, एटॉनमेंट। एंड अब आ गए 17 पर, ग्लोरियस। ग्लोरियस के लिए क्या बोलेंगे? एनॉर्मस, अनयूजुअल, जेंटल या स्प्लेंडेड? देखिए, ग्लोरियस जब आपको किसी की तारीफ करनी है और ग्लोरी से बनाए, ग्लोरी क्या होता है? शान। ग्लोरियस यहां से आया है, और इसके लिए सिनोनिम कौन सा है? स्प्लेंडेड भी होता है, शानदार। शानदार, स्प्लेंडेड इज द करेक्ट आंसर, स्प्लेंडेड। इम्प्लोर का आपको बताना है सिनोनिम क्या होगा? रिफ्यूज, प्लेड, कमांड या ऑनर? देखिए, इम्प्लोर का मीनिंग होता है गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाने के लिए मैं एक और वर्ड आपको बता रहा हूं, बिसीच। इम्प्लोर, बिसीच, बेग। और इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो इसके साथ टच हो रहा है? वो है हमारा प्लेड, इज द करेक्ट आंसर। प्लेड का मीनिंग है गिड़गिड़ाना, इज द करेक्ट आंसर, प्लेड। और 19 पे आ गए हैं गाइस। 19 पे क्या बोलेंगे? दिस इज रिवियर। रिवियर से वर्ड बनता है रिवियरेंस, जिसका मीनिंग होता है, यहां पर दिखाई दे रहा है, रिस्पेक्ट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसका ऑपोजिट होता है कंडेम, आलोचना करना। तो यहां पर रिपीट बिल्कुल गलत है, एंजॉय बिल्कुल गलत है, रिस्पेक्ट, रिवरेंस इज द करेक्ट आंसर। 19, प्रिवेंट का मीनिंग है क्या? बताइए जी, पांचों में से, चारों में से कौन सा वर्ड आपको लग रहा है जो इसका सिनोनिम हो सकता है? कंस्ट्रक्ट, अलाउ, एवर्ट या प्रोवोक? क्या आप जानते हैं प्रिवेंट का मीनिंग क्या है? प्रिवेंट का मीनिंग होता है रोकना। एवर्ट इज द synonym here for prevent. Fine. Now, avert is the correct answer. अब आपकी बारी है। आपको मुझे बताना चाहिए कि 10 सिनोनिम में आपका क्या स्कोर है? 10 एंटोनिम में आपका क्या स्कोर है? ये आप मुझे बता सकते हैं। 10 क्वेश्चन अब हम करेंगे वन वर्ड के, उसके बाद आपसे पूछेंगे 30 में से आपका क्या स्कोर है। ओके, तो चलिए जी,
टाइम भागे जा रहा है और हम भी साथ ही भागेंगे टाइम के। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट? थर्मोमीटर है, ऑल्टोमीटर है, बैरोमीटर है या एमीटर है? सही आंसर क्या होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है इज कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर इज द करेक्ट आंसर, बैरोमीटर। ओके, अच्छा अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 22, द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम क्या होगा? जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पुलिस या एग्जीक्यूटिव? करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज जुडिशरी। जुडिशरी ही वो लीगल सिस्टम है, वो गवर्नमेंट का एक पार्ट है, कंट्री की गवर्नमेंट का वो पार्ट है जो पूरे लीगल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी जुडिशरी भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जुडिशरी इज द करेक्ट आंसर। नाउ देखिए कितना इजी है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। पिछली क्लास में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, जिसे सुना ना जा सके इज कॉल्ड क्या? इनऑडिबल, ऑडिबल, इनफेलिबल या इरिवोकेबल? इनऑडिबल इज द करेक्ट आंसर। इनऑडिबल इज द करेक्ट आंसर। और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ सॉन्ग सung एट burial इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड व्हाट? डर्ट, सोनेट, बैलेड या हिम? इनमें से एक ही ऐसा वर्ड है जो सॉन्ग के लिए यूज होता है और वो नेगेटिव है, बाकी तीनों पॉजिटिव है। वो कौन सा वर्ड है? वो है हमारा डर्ज। डर्ज, ए ऑप्शन, जो कि इस क्वेश्चन का हम जानना चाह रहे थे, वन वर्ड। फाइन। नाउ 25, one who leaves his own country to settle in another country is called what? अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाके जो सेटल हो जाता है वो बाजीगर नहीं कहलाता है, वो एमिग्रेंट कहलाता है। अच्छा आप कंफ्यूज ना हो, एक इमिग्रेंट होता है, एक एमिग्रेंट होता है। ये आता है, ये जाता है। कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे याद कर लीजिए, आई से इंपोर्ट होता है, एक्स से एक्सपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट जो आएगा, एक्सपोर्ट जो जाएगा। तो एमिग्रेंट जो जाता है, इमिग्रेंट जो आता है, ऐसे भी कर सकते हैं। एमिग्रेंट इज द करेक्ट आंसर। अ पीरियड ऑफ 10 years इज कॉल्ड, 10 सालों का वो जो समय होता है वो क्या कहलाता है? फोर्टनाइट, डिकेड, मिलेनियम या सेंचुरी? द करेक्ट आंसर इज डिकेड। डिकेड इज द करेक्ट आंसर। दशक कहते हैं इसे। सेंचुरी 100 साल और मिलेनियम उससे भी बड़ा। फोर्टनाइट तो 15 दिनों को कहते हैं, जिसे पखवाड़ा कहेंगे शायद हिंदी में। ओके, डिकेड। 27, 28, 29 और 30, 4 क्वेश्चन है हमारे पास। सही आंसर कर दीजिए आप। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच इज कॉल्ड व्हाट? रेटिसेंट, इलोक्वेंट, कॉन्फिडेंट या एडमेंट? देखिए यहां से शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंट तो बोलने से संबंधित है ही नहीं, ये तो दिमाग से और दिल से है। एडमेंट होता है जिद्दी, जो कि नहीं है। इलोक्वेंट बोलने से संबंधित है, जो ज्यादा बोलता है। बट करेक्ट आंसर इज रेटिसेंट। रेटिसेंट इज रिजर्व्ड या इंट्रोवर्ट। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, रेटिसेंट। 28, a place where clothes are kept is called शाफट, हैंगर, कॉफी नहीं होता जी, वार्डरोब। तो करेक्ट आंसर वार्डरोब, जो आपकी अलमीरा टाइप बना होता है ना, जिसके अंदर आप उसे क्लोजेट भी बोल देते हैं, तो वहां पर आप रखते हैं अपने कपड़ों को, वार्डरोब में। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आंसर करिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, भैया मना कर देता है, मैं तो नहीं मानूंगा, इस चीज को क्या बोलेंगे जो कहना ना माने? कॉम्प्लायंस, ओबीडियंस, एडहेरेंस या डिफायंस? द करेक्ट आंसर इज डिफायंस। डिफायंस, डिफाई कर देता है, मुकर जाता है,
और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, moral that govern one's behavior is called what? Intuition, ethics, attitude या psychology? The correct answer is ethics. ethics होते हैं ये जो आप फॉलो करते हैं, ठीक है। आपका एथिक्स आपके मोरल वैल्यूज को बताते हैं, ठीक है। एथिक्स एक सब्जेक्ट भी है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे 30 में से आपका स्कोर क्या रहा। स्कोर बताइए कमेंट में। बच्चों, इस तरह की प्रैक्टिस के साथ आप इन शॉर्ट, जो लोग हमारी रिकॉर्डिंग इस समय देख रहे होंगे, जिन्होंने लाइव ना देखा और रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, मैं उन्हें भी यही सजेशन दूंगा कि अपना स्कोर ज़रूर लिखिए, बिकॉज उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कहाँ कहाँ पर गलती कर रहे हैं, पूरा स्कोर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कहाँ गड़बड़ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही दिनों के अंदर आप 400, 500, 600 सेंटेंसेस की हमारे साथ प्रैक्टिस कर चुके होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। चांसेस हैं, ये PYQs है, चांसेस हैं कि इन्हीं में से पेपर निकल आता है, ओके, या ऐसे मिलता जुलता कुछ होगा। तो इसके लिए टेक इट इजी एंड सीरियसली, ओके। मिलते हैं अगली क्लास में, एक ब्रेक के बाद, ठीक 23 घंटे बाद मिलेंगे एक नए वोकैब टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।